अरे हम तो आए ही नहीं कल। हाँ क्यों नहीं आए थे कल? अरे ठंडी होती है। क्या दिक्कत होगी? मेरा और ये आरती और वर्षा दोनों गायब है। होमवर्क दिया था मैंने कुछ करने के लिए। हाँ मैम क्या था मैम? -6 HCl पीएच बता रहा है। वही क्या होगा? अभी कुछ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया। अब स्ट्रॉन्ग बेस का करेंगे, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या हो जाएगा? पीओएच निकालना होगा, है कि नहीं? और हमें पीओएच क्या हो जाएगा फिर? वही पीएच होता है क्या है? माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन। तो पीओएच क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है? इससे क्या आ जाएगा? पीओएच। हमारा मोटो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना। तो पीएच क्या हो जाएगा? पीएच पूछ रहा है ना? पीएच क्या हो जाएगा? पीएच प्लस ओएच क्या होता है? 14। पीएच हमने निकाल लिया है, तो इससे क्या कर देंगे? माइनस यहाँ से पीएच। और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच क्या होता है? ग्रेटर देन 7। उसको लेट होगा कुछ चला जाएगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। एंडोएच स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इसका पीएच निकालना है। ये लिख लीजिए, फिर इसको करते हैं। बात मत कहना कि हम क्लास नहीं हो पाई होंगी। तुमने आऊंगा 30 अप्रैल से क्लास चलेगी, इसको आना होगा, आएगा 30 पे क्लास चलेगी। 4-5 दिन में आप लोग को मिलेगा क्या? ठीक है। और ठंडे है इस समय, तो ये भी पढ़ाई करते रहे। इसको डालें। पीएच निकालना है, और ये है क्या? बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। एनएच क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है? 0.01 मोलर। 0.01 को क्या लिख सकते हैं? 10⁻²। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछ लेना, बैठ मत लेना, ठीक है? तो पीओएच क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ concentration of this hydroxyl ion, NH किस पे ब्रेक होगा? स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। Na प्लस OH माइनस। इनिशियल में तो कितना है? 0.01। फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा तो हाइड्रोक्साइड कितना पड़ जाएगा? 0.01, जैसे कल HCl का किए थे। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10⁻², ठीक? और ये दो क्या आ जाएगा आगे? क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2 log 10। बेस में क्या है? 10 तो है ही। ये वैल्यू 1 हो जाती है। पीएच क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे? पीएच। पीएच कैसे निकालेंगे? 14 माइनस पीओएच। आए कितने? 2। 12 आ गया पीएच। 12 आ गया, मींस क्या? 7 से ज्यादा है, बेस है ही, इससे क्रॉस चेक भी हो गया, ठीक? कर लीजिए।
अकेले बन जाऊंगा चलना चलना क्वेश्चन लिखना है इसके बाद बॉडी में स्ट्रॉन्ग बेस कौन बनाता है? एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, 1 और 2। उनके हाइड्रोक्साइड OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। उनके हाइड्रोक्सिल से सब क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बेरियम हमारा उसी में से तो है एस ब्लॉक से। जनवरी में टेस्ट होगा, 2 टॉपिक का, ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड वेलोसिटी शेड्यूल में रहेगा। तीनों सब्जेक्ट टेस्ट होंगे वैसे तो केमिस्ट्री की रहेगी। किस चीज का मैडम कैसे बोल मोल हो गया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर और वेलोसिटी है, वो दोनों हो जाएगा। उसके बाद फिर थर्मो और इक्विलिब्रियम एक साथ रहेंगे, ठीक? हो गया? हां ये करना इसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे कल तुम लोग गए थे ना, पर पीएच पता तो है ना कैसे निकालते हैं? पीएच देखो क्या होता है, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ, किसी सॉल्यूशन का पीएच निकालने नहीं देगा उसमें, तो क्या होगा? पीएच क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ आयन प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। उसमें जो भी H+ आयन प्रेजेंट होगा उसका माइनस लॉग मिलेगा। और ये तो पता ही है कि लॉग में जो इधर होता है आगे चला जाता है, हाँ, वो तो ये सब पता है ना। और तो कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह का देख के एकदम लग सकते हैं। लेक्चर नहीं पढ़ा था मैंने, लेक्चर नहीं पढ़ा कल वाला मैं देख रहा था। वीडियो देखे थे कल? हाँ फिर ठीक है, नहीं मिला ही मिला ही नहीं पढ़ाई अपलोड नहीं हुआ है अभी, नहीं हो जाएगा। मैं सर का पढ़ा था 25 मिनट का। 25 मिनट हाँ ओनली? हाँ तभी तो मैडम ने कल 6 बजे 5 बजे 5:30 बजे 25 मिनट का खाली पढ़ा था बस। कल का? हाँ। परसों का? परसों का कल का था 29 तारीख का था उसमें। आपको कल तो क्या होगा? बाद में एक और बनाई थी ना परसों वाली लेट हो गई थी 1 घंटे की। मैम, कल वाली लेट हो गई थी। अच्छा 1 घंटे कल हो गई, फोन स्विच ऑफ हो गया ना, then 35 मिनट्स ओके ओके। फोन स्विच ऑफ सोच रहे 25 मिनट कैसे हो गया? मैं तो आ गए थे। कोई नहीं, हो जाता है। आज मैं तो बना दूंगी सेपरेट। चलिए इसका करिए। करेक्ट हो गया हेमंत? कितना आया? दूसरा समझ में आया बच्चा? यस मैम। चलो BaOH का होल्डर स्ट्रॉन्ग बेस है, किसमें ब्रेक होगा? पहले तो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, सिंगल एटम लगेगा, ठीक? बेरियम ऑक्साइड 2+, फिर बच गया क्या? हाइड्रोक्सिल आयन कितना है? 2 2OH माइनस, ये दिया कितना है? 5 × 10⁻⁻5 मोलर। मोलर क्या है? मोल पर ये इनिशियल है, इनिशियल में तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा। सिंस स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। हां तो पूरा डिसोसिएशन मतलब खत्म हो जाएगा। इन प्रैक्टिकल में तो ऐसा होता नहीं है। जितना ये डीफॉर्म होगा उतना ये फॉर्म होगा। तो कितना बन जाएगा? 5 × 10⁻⁵ 1। ये भी उतना ही बन जाएगा। इसका नंबर कितना है? 2 8। इसमें इसका 2 से ठीक। अब हमें क्या चाहिए? पीएच के लिए। अब बेसिक है तो पीओएच निकल जाएगा। उसके लिए हमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है, अभी निकाला हमने। क्या हो जाएगा? 2 पीएच क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक? माइनस लॉग ऑफ ये 10 हो जाएगा।
हाँ ये 10 हो गया। 10 हो गया। इंटू -4, ठीक, माइनस लॉग ऑफ 10 टू -4, ये 4 आगे आ जाएगा, +4 log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। तो पीओएच क्या हो गया? 4। पूछ क्या रहा है हमसे? पीएच। तो व्हाट विल बी पीएच? 14 - 4, आंसर विल बी 10। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया। कल हमने ना स्ट्रॉन्ग एसिड का किया था, ठीक है, लेक्चर अपलोड होगी तो देख लेना। ये मोल पर लीटर में होता है कंसंट्रेशन, अगर नहीं हो तो बनाएंगे मोल पर लीटर जैसा। पहले मोल दिया, वॉल्यूम दिया है, उसको बनाएंगे। अब लिखिए मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये मिटा दो। अब क्या देखेंगे, जब अभी तो सिंगल सिंगल एसिड है ना, सिंगल एसिड सिंगल बेस, अब 2 एसिड का मिक्सचर दिया रहेगा, तब क्या करेंगे? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल, पोलैरिटी क्या होता है? N/V, N/V होता है। V दिया था कंसंट्रेशन में, अगर नंबर ऑफ मोल निकालो तो M/V कर देंगे। M है क्या? कंसंट्रेशन H + आयन की, और V। अब क्या रहेगा हमारे पास? 2 एसिड्स रहेंगे, दोनों मिक्स रहेंगे, हमें क्या निकालना रहेगा? उनका पीएच। हमें वॉल्यूम दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल उसका दिया है, कंसंट्रेशन दिया हो, हमें क्या निकालना रहेगा? पीएच। तो पीएच निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अलग अलग निकाल सकते हैं, सेपरेट करके अलग अलग नंबर ऑफ मोल निकाल के ऐड करेंगे, फिर वॉल्यूम से डिवाइड करके कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी तो पीएच निकल जाएगा, या डायरेक्ट एक फॉर्मूला है वहां से भी कर सकते हैं। H+ जो फाइनल बना देगा वो क्या होगा? पहले सॉल्यूशन का H+, पहले सॉल्यूशन से हमें मिलेगा H+ आयन वो और उसका वॉल्यूम, फिर H+, 2 एसिड है ना, दूसरे एसिड से जो H+ आयन मिलेगा वो, फिर दूसरे एसिड का वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम V1 + V2। कंसंट्रेशन यही तो होता है। M बराबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल कितना हो गया? पहले के लिए M1V1, दूसरे के लिए M2V2, टोटल कितना हो जाएगा? M1V1 + M2V2, ये टोटल नंबर ऑफ मोल हो गया। V क्या हो जाएगा? V1 + V2, और M आ जाएगा फाइनल M, फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारा? H+, यहाँ से जब H+ आ जाएगा तो pH लगा देंगे, pH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ फाइनल जो H+ आएगा वो, ठीक है। ये नहीं ना, ये सब समझिए। H1V1 क्या है? मोल्स ऑफ एसिड 1, ये क्या है? मोल्स ऑफ एसिड 2। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, अभी पहले लिख लो पूरा सब कुछ, एक साथ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट आज शायद चैप्टर नहीं हो पाएगा,
नेक्स्ट वीक में भी एक क्लास लगानी पड़ेगी। बफर रह जाएगा ना, बफर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ज़्यादातर क्वेश्चन बफर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से भी है और पीएच इससे है, 3 टाइप से दिखे मुझे। ये किसका मिक्सचर था? स्ट्रॉन्ग एसिड का। मतलब एसिड 1 है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एसिड 2 भी क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब लिखिए मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या निकालना है? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना है। लेकिन बेस से हमें क्या मिलता है? OH। तो OH निकाल लेंगे पहले। फाइनल OH क्या होगा? पहले बेस से मिला हुआ OH माइनस आयन पहले से, और पहले बेस का वॉल्यूम, फिर दूसरे बेस से मिला हुआ हमें हाइड्रोक्सिल आयन और दूसरे एसिड का दूसरे बेस का वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। यहां से क्या मिलेगा? जो फाइनल हाइड्रोक्सिल आयन होगा वो। फिर क्या निकालेंगे? POH। कैसे? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस फाइनल वन। ठीक, ये क्या हो गया? POH। निकालना क्या था हमें? pH। व्हाट विल बी pH? 14 में से इस pOH को क्या कर देंगे? माइनस। ये क्या हो गया? मोल्स ऑफ बेस 1, ये मोल्स ऑफ बेस 2। अभी एग्जांपल से करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। समझ में तो आया होगा कि दो बेस है, दोनों मिक्स कर दिया है, पूरा फाइनल पीएच क्या होगा। पहले फाइनल कंसंट्रेशन तो पता चले तभी तो बेस उसका पीएच निकालेंगे। आज एग्जाम है क्या सेमेस्टर? इधर तो हो गया होगा ना? एक बार पूछ लिया करो, आ रहा है कुछ में? हो गया कि नहीं? ठंड में आवाज नहीं निकल रही है तुमकी? चार टाइप के हो गए। स्ट्रॉन्ग एसिड का हो गया कल, आज स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया। ये मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए। Find pH of mixture, pH of mixture 400 ml, नहीं लिख पा रही हो? लिख लिया। 400 ml, comma 1/200 molar H2SO4। 400 ml 1/200 मोलर H2SO4। ये क्या है? क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉमा 400 ml 400 ml 1/100 मोलर HCl। ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और क्या है? 200 ml वाटर। बताना है पीएच। एक मिक्सचर है उसमें ये तीनों प्रेजेंट है, हमें बताना है पीएच। चलिए
पीएच निकालने के लिए फाइनल कंसंट्रेशन चाहिए, निकाल लो। करेक्ट, देखो H प्लस में फाइनल वाला चाहिए, नीचे क्या सामने देख लो, बता रही हूँ। तो क्या होगा H1V1 H मतलब H प्लस पहले का V1 प्लस H प्लस दूसरे का V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ठीक है, कि टोटल कितने मिक्सचर है? 3। वाटर का तो कंसंट्रेशन लेते नहीं है, लेकिन वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने सब एक ही में कर दिया। और H2SO4 दो उसमें H प्लस आएगा ना, दो का ध्यान रखिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमने किया है तो लिख लो मोनो एसिड, मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस। ये कब के लिए है? जब सिंगल H प्लस है और सिंगल OH है। ये जो फॉर्मूला लिखा है, अगर 2 आयन है 3 आयन है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात ध्यान में रखिए। जल्दी में ना स्किप हो जाता है, फटाफट में तो H प्लस ही दिखता है, फट से लिख देते हैं। तो देखना कि उसमें कितने आयन निकल रहे हैं। ठीक है, तो H1V1 चाहिए, पहला एसिड कौन सा है? H2SO4 स्ट्रांग, पहले मिक्सचर में स्ट्रांग एसिड्स का क्लियर है। चलो उसके लिए मैं क्या चाहिए? H प्लस की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम। कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 1/200। 1/200। वॉल्यूम कितना है? 400। H2SO4 से 2H प्लस निकल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 2। फिर दूसरे मिक्सचर के लिए 1/100 इंटू 400 ml। ये क्या है बेटा? ये नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड 1। एसिड 1 क्या है? H2SO4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड 2 HCl। अच्छा, इससे तो एक ही H प्लस निकलेगा, तो लिख लो या फिर छोड़ दो। ठीक, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 400 V1 प्लस V2। वाटर की कंसंट्रेशन तो नहीं ले रहे नहीं, क्योंकि बहुत लो है, और प्योर लिक्विड तक लेते ही नहीं है वैसे भी, लेकिन वॉल्यूम ले। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 400 प्लस 400 प्लस 200, 1000 हो गया। अब ऊपर क्या हो जाएगा? 4 8 हो गया। 1000 ही हुआ ना। ये हमारी क्या है? 8 × 10⁻³ H प्लस आ गया। अब pH निकल जाएगा, pH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ दिस। करिए ये एक डालो, करना इसको, पहले इसको लिख लो फिर करना। समझ में आया कि नहीं? ये सारा कॉन्सेप्ट एक में है। 2H प्लस का भी हो गया, HCl वाला तो हमें पता ही होता है। वाटर का कंसंट्रेशन ले लेना, ये भी पता हो गया इसमें। ठीक, वाटर का वॉल्यूम ले लेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड हाफ में करेंगे क्वेश्चन, अभी लिख लो। कल की क्लास में तो दोनों नहीं थे ना, तुम दोनों थी ना, आप दोनों थे ना? कौन से कभी आ जाता वो नहीं, कल का क्वेश्चन बचा हुआ है। ये कितना आया? pH 2.1। log 8 की वैल्यू लगा दी ना मैडम। हाँ log 8 की वैल्यू नहीं लगाते, उसको बता रही कैसे होता है। अरे log 8 हो जाएगा, log 8 की वैल्यू तो याद ही थी ना, 9.9 तो था। 0.9 कल log के सारे वैल्यूज लिखे थे ना, 1 का 0 2 का 3 3 का 4 4 का 6 6 का 7 7 का
8 का 9, 9 का 9.95, 10 का 8। हो गया? अरे काला हो गया। सबका आ गया ये सबका आ गया। पीएच लिखना माइनस लॉग ऑफ 8 इंटू 10 पर माइनस 3। तो पीएच क्या हो जाएगा? लॉग ए इंटू बी जैसा दिख रहा है, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। तो लॉग 8 प्लस लॉग 10 पर माइनस 3। लॉग 8 की वैल्यू कल हमने लिखी थी 0.9 प्लस माइनस लॉग क्या है 3, 3 आगे आ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा 0.9। पीएच क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 8 इंटू 10 पर माइनस 3। ठीक है, लॉग 8 पहले 3 हो जाएगा, 3 वाला प्लस हो जाएगा माइनस 0.9, 2.1 पीएच। अच्छा, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेसिक का रहता सब कुछ तो पीओएच आता, फिर उसको माइनस करके देखते। अच्छा 2.1 आया है, 7 से कम है, एसिड होगा। हमारा आंसर क्या है? सही। लिखिए नेक्स्ट, पांचवा। ये तो 4 हो गए। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया कल, आज स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब लिखो मिक्सचर ऑफ strong acid and strong base। mixture of strong acid and strong base ये हटा दे। कोई टीचर जब कोई बात कहता है उसको समझना चाहिए। मोटिवेशनल जो लेक्चर्स होते हैं वो तो आप लोग देखेंगे, कोई इंफॉर्मेशन वाली चीज मिल जाए बस इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए आगे ये तो बात करते हैं ये करते रह जाओगे पूरा साल। देखो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा कोई मिक्सचर है, हमारे मिक्सचर में एसिड प्रेजेंट है और बेस प्रेजेंट है। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। ठीक, न्यूट्रल कब होगा? जब एसिड के मोल और बेस के मोल इक्वल होंगे तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा मतलब पीएच क्या हो जाएगा? 7। अगर मैं एसिड की मात्रा थोड़ी बढ़ा दूं, पहले न्यूट्रल है। ठीक, अगर मैं एसिड थोड़ा बढ़ा दूं क्या, उसके नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर दूं तो कंसंट्रेशन उसकी एसिड की बढ़ जाएगी। पहले तो नॉर्मल जितना था न्यूट्रलाइजेशन खत्म हो जाएगा, जो एक्सेस में जाएगा वो पूरे सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा। समझ में आ रहा है? और अगर OH की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, OH के मोल्स बढ़ा दूं, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। पहले तो न्यूट्रल था, OH बढ़ जाने की वजह से वो क्या हो जाएगा? पूरा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो यही है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। अगर मोल्स इक्वल है तब तो न्यूट्रल, अगर एसिड के मोल ज्यादा हो गए तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक। अगर बेस के मोल ज्यादा हो गए तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक। अगर एसिडिक के ज्यादा है तो एसिड में से बेस माइनस करेंगे, जिसका ज्यादा है। अगर बेस ज्यादा है तो बेस में से एसिड माइनस करेंगे। लिखिए इसमें मोल्स निकालते कैसे हैं? अभी बताई थी मैं, मोल कैसे निकालते हैं? एमडी से। एम क्या है? कंसंट्रेशन। वी क्या है? वॉल्यूम। मोल्स अगर एसिड का निकालना हो तो मोल्स ऑफ एसिड, H प्लस की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम। मोल्स ऑफ बेस क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, बेस में क्या OH तो देगा,
और उसका बेस का वॉल्यूम, ये उसका क्या हो जाएगा मोल्स। अगर पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ एसिड इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बेस। जब ये कंडीशन रहे तो ये H प्लस बी और OH माइनस बी क्या हो जाएगा इक्वल, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया मतलब पीएच कितना होगा बेटा 7। कितने कितने टेम्परेचर पे होता है ये 25। सब कुछ 25 पे कर रहे हैं, सब कुछ किस पे कर रहे हैं 25। टेम्परेचर बदले नहीं कि पीएच की रेंज क्या हो जाएगी बदले, कल देखा था ना 30 वाला कैसे 6.5 आ गया था, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मोल्स ऑफ एसिड इंक्रीज कर जाए, बढ़ा दे किससे, मोल्स ऑफ बेस से, तब क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन पीएच कितना हो जाएगा 7 लेस देन 7 हो जाएगा। H प्लस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें तो H प्लस कोई इफेक्ट पड़ा नहीं क्योंकि दोनों इक्वल ही है, जितना H प्लस उतना OH माइनस। इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें फाइनल H प्लस चाहिए ना, मिक्सचर में फाइनल चाहिए, ज्यादा कौन है एसिड, पहले तो न्यूट्रल है, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा H प्लस बी वी कर लेते हैं, या फिर बी भी कर सकते हैं, B1 माइनस हाइड्रोक्सिल वाला कम है ना माइनस OH, ये तो रहा कंसंट्रेशन, लेकिन वॉल्यूम तो ऐड होगा ही क्योंकि नीचे में क्या चाहिए टोटल वॉल्यूम। यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस। न्यूट्रल के बाद जितना एक्सेस है वो देखना है ना, जो उसको एसिडिक बना रहा है। न्यूट्रल में तो दोनों इक्वल है, H प्लस OH माइनस। एसिड की वजह से वो कंसंट्रेट वो H प्लस क्या हो गया बढ़ गया, तो सॉल्यूशन पूरा एसिडिक हो गया। कितना एसिडिक हुआ, जितना बढ़ा हुआ कैसे निकालेंगे, जो पहले था उससे माइनस कर देंगे, पहले से मोल्स निकाल लेंगे एसिड के, उसको बेस से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना मोल है जो एसिडिक बना दिया सॉल्यूशन को। इससे ये मोल्स आ जाएंगे और मोल्स अपॉन n/v क्या होता है कंसंट्रेशन, और ये किसमें रहेगा पोलैरिटी में या फिर मोलर। मोलर को बोलते हैं, जो कैपिटल एम कहीं भी देखना समझ लेना मोल पर लीटर की बात होगी। ये कब की बात है, जब एसिड की मोल क्या है ज्यादा है। एक तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ एसिड पहले तो न्यूट्रल में बेस की कंसेंट, बेस के मोल ज्यादा हो जाएंगे तो हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, पीएच क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 7, तो OH माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, OH माइनस निकालेंगे ना, और क्या कर देंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब की बार क्या करेंगे OH में से H प्लस को माइनस कर देंगे, लिख लो या कोई चीज है मिक्सचर देखना है। अभी इस पे प्रीवियस ईयर आया 2018 में नीट में क्वेश्चन आया, इससे कुछ याद करने का नहीं है, सब अपने आप ही बन जाएगा। अब लिख लो, समझ में आया मिक्सचर, समझ में आया, दूसरा आपको समझ में आया प्रेमपाल। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का सारा हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, उनको मिक्स करके भी देख लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का अलग स्ट्रॉन्ग बेस का अलग, दोनों को आपस में मिक्स करके देख लिए, तो स्ट्रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब वीक पे देखेंगे, ये कर लो, इस पे क्वेश्चन कर ले, फिर वीक का देखते हैं कि वीक का कैसे करेंगे। तुम तो पढ़ाते लिखे तो अभी, अच्छा ये बताना जरा ये कैसे हुआ, यहाँ माइनस इसको क्यों माइनस किए, इसको क्यों माइनस नहीं किए, या हमने तो प्लस लिखा था ये माइनस क्यों हुआ, बताओ क्या एसिड ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो क्या हो गया, सभी माइनस करा होगा क्या होगा क्या बताओ, मैं कब से बता रही हूँ क्यों कैसे बढ़ा होगा। हमारा सॉल्यूशन क्या न्यूट्रल है, एसिड के मोल बढ़ गए तो उसको
सब लोग लिखा करो, फिर टाइम भी बचेगा, ज्यादा क्वेश्चन भी हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी आगे बढ़ जाएगा। सब लोग कैसे कराते हैं? सर तो बहुत मैडम दिखाते और फिजिक्स अभी तो फिजिक्स वाले सर पे डर के मारे हम लोग नहीं नहीं लिखते? अच्छा, तुम लोग भी तो लास्ट बाद में में नोट्स लिखते। बने हुए हैं ना? नहीं बाद में लिखते सवाल करने के बाद में। अच्छा, मुझे मैं तो मुझे डर नहीं लगता है। बदलाव करेंगे। इस महीने तो मुझे लगता है खत्म ही कर देंगे, धड़ाधड़ दिखा रहे हैं। पहली बात तो वो सर ज़्यादा बोलते ही नहीं है, तो वहीं करते हैं और डेरिवेशन हो जाएगा तभी तो लिखते हैं कौन? फिजिक्स वाले सर। तुम लोग को फिजिक्स आती भी नहीं है, समझ नहीं होगा क्या उसमें। सही बात है। केमिस्ट्री मत करना बेटा ऐसे। एक एक चीज समझाइए, रटना नहीं है कुछ भी। अगर जहाँ रटने का हुआ बोल देना मैम समझ में नहीं आया, इसको बताइए कैसे समझना है, फिर से समझा दूंगा, रटने का भी बता दूंगी। तो रटने का काम हम लास्ट में करेंगे, रटना वटना नहीं है, पहले समझो, कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि इन केस मान लो फॉर्मूला नहीं याद है लास्ट में, तो क्या करोगे? तो जब पछताने लग जाओगे कि फॉर्मूला याद नहीं, पढ़ा था लेकिन ये हो गया। कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है? याद हो गया तो वो अच्छी बात है। अब बोलेंगे मैम 1 मिनट में फॉर्मूला बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे। केमिस्ट्री में टाइम तो दोगे? हाँ देना पड़ेगा। हो जाए तो बताइएगा। क्वेश्चन लिख दो, करते रहोगे तब तक। Find pH of 400 ml। कितना था यहाँ पे? 200? ये तो पिछला हाँ, हाँ अभी बदल ये गया बदल जाएगा। ठीक, और क्या है? 400 ml है, 100 ये 100 था 100 क्योंकि मिक्सचर देख रहा है ना जी। किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। बेस ले लिया और इसको क्या ले लेंगे, HCl, और 200 ml क्या ले लेंगे, वाटर। तो वाटर की कंसंट्रेशन तो नहीं लेंगे लेकिन उसका वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है? कंसंट्रेशन तो नहीं लेना है, एक वॉल्यूम कंसीडर करिए। लास्ट में जो V1 + V2 करेंगे, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, इफ वाटर इज प्रेजेंट इन मिक्सचर वी हैव टू ऐड वॉल्यूम ऑफ वाटर, लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो, अगर विलयन में पानी उपस्थित है तो पानी की आयतन भी जोड़ेंगे। ये हो गया क्वेश्चन। देखिए समझ में आया क्या तुमने? पीएच निकालना है। पहले क्या करेंगे, पहले दोनों के मोल्स निकालिए। मोल्स निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस है, आई मीन किसके मोल्स ज्यादा प्रेजेंट है। ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? पहले अलग अलग मोल निकालेंगे तभी तो पता चलेगा, उसके बाद माइनस करेंगे। डायरेक्ट मत कर देना कि अब यहाँ से हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा वाला लगाना है, ये वाला है वो वाला है कि नहीं। मोल्स पहले निकालो, मोल्स निकालने के क्या, उसकी कंसंट्रेशन जो दी है वो और उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो, इसका भी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो, फिर देखो किसका ज्यादा आ रहा है।
हो गया, कर दिए तुम लोग? क्या आया आंसर? पीएच निकाल लिए? कहाँ तक पहुंचे? अच्छा कहाँ तक कर पाइए बताओ? H+ निकाला। H+ निकाल लिए? हाँ। कौन सा ज्यादा आया पहले? इधर किसके मिलीमोल्स ज्यादा आए हैं? HCl वाले के। HCl के? H+ कितना आया? H+ का कंसंट्रेशन कितना आया? 4/1000। हाँ बस हो गया। मिलीमोल्स ऑफ BaOH का कैसे निकालेंगे पहले? बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का कैसे निकालते हैं? उसका कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन कितनी है? ये मोलर है, ये मोलर है, ठीक है। 1/200 इनटू वॉल्यूम कितना है? 400। बेटा यहाँ पे क्या है? 2 हाइड्रोक्सिल आयन, तो 200 बढ़ जाएगा, ठीक। फिर मिलीमोल्स ऑफ HCl निकाल लेंगे। एक H+ दे रहा है, यही से देखा करो। मिलीमोल्स ऑफ HCl निकालना है, एक H+ है। मिलीमोल्स ऑफ BaOH का कैसे निकालना है? 1 2 H है, 2 ध्यान में रहेगा। इसमें पढ़ते रखते करोगे तो शायद ध्यान में रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 50 400 1, ये 8 में पड़ जाएगा। और ये 4 आ गया, और ये 8 मिलीमोल और 4। तो ज्यादा कौन है? HCl का, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक ज्यादा है। तो फाइनल H+ कैसे निकालेंगे? मिलीमोल्स HCl से माइनस करेंगे मिलीमोल्स ऑफ बेस, क्या हो जाएगा? 8 - 4। टोटल वॉल्यूम बच्चा कितना है? 400। हाँ। 400 200। वाटर की, ठीक। हाँ। क्या हो जाएगा? 4 और 1000। 1000। 4 × 10 - 4 × 10 - 3। pH क्या हो जाएगा? ये से आ गया। अच्छा pH क्या है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? pH will be minus log of 4 × 10 - 3। हाँ। क्या हो जाएगा? 3 - log 4। 3 आ गया है, और उसमें से 0.6 घटा देंगे, log 4। अच्छा log 4 को ऐसे लिख सकते हैं, log 4 है, जैसे log 2 + log 2 कर लो, या तो फिर log 4 को 2 की पावर 2 लिख दो, 2 आगे आ जाएगा, 2 × 0.30, यहाँ से भी आ जाएगा 0.6, और ऐसे log 4 का 0.6 नहीं, ठीक। कितना आ रहा है? 2.4 आगे करने। अच्छा देखो pH कितना हो रहा है? pH कितना है? 2.4, 7 से कम है। इसका मतलब हमारा ये जो मिक्सचर है वो स्लाइटली क्या हो जाएगा? स्लाइटली क्या? एसिडिक मिक्सचर हो जाएगा। उसमें बेस प्रेजेंट है, लेकिन एसिड का मात्रा क्या है? ज्यादा। तो पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक। अगर यहीं पे उल्टा हो गया होता, अगर एक उल्टा हो गया होता, मान लो मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा आ जाता और एसिड का कम आ जाता, तब क्या करते? यहाँ पे OH- कैलकुलेट करते, OH- लिखते, माइनस तो कर ही देते, फाइनल क्या आता? OH-, फिर POH निकालते हैं। उसके बाद POH निकालने के बाद 40 में से हमें क्या चाहिए? हमारा मोटो क्या है? pH निकालना। एम क्या है हमारा? pH निकालने का। तो 40 में से POH को माइनस कर दें। तो हमारी अच्छी बात क्या होगी कि एसिड हमेशा क्या है? ज्यादा है, ताकि ज्यादा मेहनत करना पड़े। मेहनत तो छोड़ो, कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो 0 0 ज्यादा दिख रहा है तो सही है, कहीं लिख दिया ना 33 37, तो करते रह जाओगे। यहाँ तो फटाफट कट जा रहा है। प्रीवियस ईयर करें क्या? हाँ। चलिए देखिए, फॉलोइंग सॉल्यूशन, ये समझ में आया सबको? Following solution were prepared by mixing where बोलते WER prepared by mixing different volume of NaOH and HCl. NaOH and HCl.
लिखे बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH and HCl. NaOH and HCl. NaOH HCl. ये ऑप्शन है ना? नहीं हो गया, लिखिए different concentration HCl of different concentration, ठीक है। फिर लिखिए pH of which one, शांति से बैठा करो, आगे क्यों बोला करो। pH of which one will be equal to 1, will be equal to 1. ये ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन ही है। इसमें से सबका पीएच निकालना है सेपरेट, देखना है किसका पीएच 1 आ रहा है, किसका मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। सबके मिलीमोल्स निकालना है, मिलीमोल्स निकालिए, जिसका मिलीमोल ज्यादा है उससे उसको माइनस करिए। अगर बेसिक है तो पीएच निकालो, 14 में से माइनस करके पीएच बताओ। अगर एसिड के मोल ज्यादा है तो डायरेक्ट पीएच बताइए, और पीएच देखना है किसका 1 आ रहा है। 1 मिनट का क्वेश्चन है, करो। आया कब है? नीट 2018 में। करो नहीं तो मैं तो बताऊंगी। करना है ना, कर दूं? करना है। करो 1-2 तो करो कम से कम। सबके मिलीमोल्स निकाल लीजिए पहले। मिलीमोल्स निकालने से चीजें क्लियर होगी। फटाफट में मिलीमोल निकालो। मिलीमोल कैसे निकालना है? अच्छा ये तो सब सिंगल है, इस चीज से तो बच गए कि मोनो एसिड मोनो बेसिक है, तो सिंगल H प्लस सिंगल OH है। सिर्फ इन दोनों क्या करना है, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, देखो किसका ज्यादा है। पूरा एकदम सिस्टम से करने की जरूरत नहीं है। अब फॉर्मूला आपको तो पता है, इसलिए आपको लग रहा है हमें तो पहली बार करना है। आ रहा है कभी कि नहीं? तुम्हें आ रहा है कि नहीं? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है? मिलीमोल्स कैसे निकालते हैं? पता है H/V करना था। मिलीमोल्स कैसे, बेस का मिलीमोल कैसे निकालना है? OH की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम। ऑप्शन में क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है, कंसंट्रेशन में दिया है। M/10 मतलब क्या है? 10⁻⁻1 ही तो है, तो 10⁻⁻1 × 60। ये किसका हो गया? एसिड का। बेस का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो ज्यादा आएगा उससे माइनस कर देंगे। निकले इसका मिलीमोल कितना हो जाएगा? 4/10 हो गया। 6 हो गया। और ये कितना हो गया? 4। कौन ज्यादा हो गया? एसिड। एसिड का ज्यादा हो गया मतलब डायरेक्ट H+ आ जाएगा। तो एसिड 6 + 4 / 60 + 40, ये तो करते हैं। H+ कैसे निकालते हैं? फाइनल करिए। माइनस 2 × 10 का ऊपर 2 6 आया है। 6 और 4, 6 - 4, 6 - 4 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा 100। 6 - 4 अपॉन 100। 2 × अच्छा एक बात बताना, पीएच कितना लाना है? 1 बनाना। पीएच 1 कब आता है?
अरे लॉग का मान जब लॉग 10 पर -1 रहे, इसका मतलब 10 घात 1 हमें चाहिए। अगर इन सब में से किसी का 10 घात 1 हो गया -1 तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ये कितना हो गया 6 - 4 2/100। ये तो काटने पे भी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये खत्म। नेक्स्ट करते हैं, ये 55 है बाय 10 5.5 हो गया और ये 4.5 हो गया। ज्यादा कौन हो गया एचसीएल वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/100। 1/100 मतलब 10 को -2। ये भी नहीं है, ये भी नहीं। नीचे देखना। अच्छा ये देखो 100 और 100 ml ये 110 और -1 कंसिडर एचसीएल है, उसके मिली मोल्स तो इक्वल हो गए। जब मिली मोल्स इक्वल हो गए तो एचसीएल वाला बेस हुआ। फोर्थ वाले में देखिए जरा, ये क्या हो जाएगा 10। इसके मिली मोल अगर निकाले 10 और 10 इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो मतलब ये तो एचसीएल वाला बेस हुआ, ये गलत हो गया। इसको चेक करो, आपको तो एक ही बचा, यही होगा। देखो कैसे 15 5 10 हो जाएगा। ये ज्यादा हो गया ना, 15 में 5 है 10 और टोटल वॉल्यूम कितना 75 और 25 100। तो 10 अपॉन 100 1/10 10 को -1 pH ले लेंगे सब माइनस लॉग ऑफ pH क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 को -1 1 आगे आ जाएगा। log 10 less 10 this will be 1 pH will be 1। किसके लिए थर्ड ऑप्शन सही था ना। 4 क्वेश्चन हो गए एक साथ। अच्छा एक दिक्कत कहाँ आती, अगर OH अगर डाला हो जाता था वो फिर निकालना पड़ता POH, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन किसकी थी OH माइनस, फिर वहां से POH निकाला फिर 14 में से माइनस। और वैसे भी POH आते ही तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है 1। POH तो कभी भी जब बेसिक मीडियम हो गया तो कभी भी 7 से नीचे तो आएगा ही। कॉन्सेप्ट देखो भले ही अजीब लग रहा होगा, प्रैक्टिस करने से जाओ। और जो वैल्यूज दे रहे हैं कि नहीं एग्जाम में, एग्जामिनर को पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो वो ऐसी वैल्यूज देगा जो फटाफट कटे। और सारी कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं होगी। नीट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे हुआ है। समझ में आया? किसी को नहीं आया तो पूछ लो। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वीक एसिड की तरफ। अब वीक एसिड क्या होगा, वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता नहीं है, बीच में रिवर्सिबल का साइन आ जाएगा, उसमें एक कौन आ जाएगा फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा हाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट पृथक्करण स्थिरांक बोलते हैं, तो अलग करने के लिए तो होता है अल्फा। हमें पढ़ने की हिंदी में तो नहीं, वो कहेंगे कि क्या है हिंदी बात तो देखे थे, तो पेपर कहेंगे मैम तो पढ़ाती नहीं, पता नहीं क्या ही समझ नहीं आता क्यों। सही है, समझ में आता है कि नहीं तुम लोग को? पता है ना, आप भी चला जाता है या रुक रहता है? चला भी जाता है वो आप लोग की वजह से ही। अब मैंने बोला कि जनवरी में ऐसे हो जाएगा, फिर उस दिन उस ड्यूरेशन में तुम लोग पढ़ोगे ही नहीं, केमिस्ट्री पूरा वॉशआउट हो जाएगा। तो लेकिन टेस्ट में ऑक्सीजन में रखवा के जाओगे ताकि पढ़ जाए। देखिए वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड, पीएच ऑफ वीक एसिड, पीएच ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड मतलब तुम स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो? विमल स्ट्रॉन्ग बोले जा रहे हैं, उदासी है। चलिए करेक्ट। कौन सा ये 7वां या 8वां? 6 नंबर है ये, 6 नंबर। स्ट्रॉन्ग का सब हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड का देख लिए थे, आज स्ट्रॉन्ग बेस देख लिए, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी देख लिए, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स का भी देख लिए, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का भी हो गया।
स्ट्रॉन्ग का सारा हो गया, अलग अलग भी देख लिए, मिक्स करके भी देख लिए। ठीक, अब करते हैं वीक एसिड की तरफ। वीक एसिड, ठीक, ये है सल्फ्यूरिक नंबर। जब भी मैं ऐसे लिखूं समझते हैं इसकी बात होगी, वीक एसिड की बात होगी। अगर H2A लिख दूं तो मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा एसिड जो जिसमें 2 H+ है, इसमें क्या है 1 H+ है। वीक एसिड है तो फुली डिसोसिएट तो होगा नहीं, ये तो पता ही है कि हम लोग केमिकल से सीखते आ रहे हैं कि वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, 5% होता है, लेस देन 5%। ये H+ हो जाएगा और A-। ठीक, लेट्स इसका कंसंट्रेशन क्या है C। कब, जब समय क्या है G। तब पे यहाँ कुछ नहीं होगा, समय के साथ क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा इसमें तो, क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट होती ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाला तो खत्म हो जाता है कंप्लीटली, ये खत्म नहीं होता है। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फा, C माइनस X करते थे, फिर X को लिखते थे अल्फा और X/C करते थे, C माइनस C अल्फा। अगर यहाँ 2 3 4 रहता है तो C मल्टीप्लाई हो जाता है, वो सब भी ये तो पता है ना, पहले की बात है। जितना ये डिफॉर्म होगा और उसको उतना ये क्या है बचा हुआ पार्ट है ना, टोटल में से जितना डिसोसिएट होगा, 10 रुपए में से हमने 2 रुपए खर्च कर दिए तो कितना बचा 8, तो वही कंसंट्रेशन जितनी थी उसमें से कितना माइनस हो गया। ठीक, अब चलो इसके लिए वीक एसिड है K लिख दूं, K इक्विलिब्रियम में तो K में हो जाता है, बेस है तो K भी, एसिड है तो K, और अगर कंसंट्रेशन में है तो Kc, पार्शियल में है तो Kp। अभी सब में कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं दिख जाए K भी तो समझते रहे, इक्विलिब्रियम ये एसिड के लिए इसलिए K हो गया, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक, तो K कैसे लिखते हैं, वही C अल्फा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन अपॉन रिएक्टेंट का, कैसे लिख दूं C माइनस C अल्फा, C अल्फा C अल्फा, C कैंसिल हो जाएगा और इसको डिवाइड करते हैं ना, कब, इस केस में क्या करेंगे जब pH निकालेंगे, इसके लिए अल्फा क्या होना चाहिए लेस देन 0.1। इसकी कंडीशन ये है कि अल्फा क्या होना चाहिए 0.1 और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यही कंडीशन नहीं, अगर वो फॉलो नहीं किए तो pH वाला जो रूल बता रहे हो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये टर्म अप्रॉक्स 1 हो जाएगा, मतलब रिजेक्ट हो गया, ये अप्रॉक्स का साइन है, एकदम इक्वल नहीं है अप्रॉक्स। ठीक, तो K बराबर क्या होगा बेटा C अल्फा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ जाएगा K/C, अगर अल्फा निकाले तो स्क्वायर रूट ऑफ K/C, ये A अपॉन निकालना क्या था मैम, तो pH निकालना था, क्या निकालने लगी। ठीक, अब क्या निकालना है pH, अच्छा जब भी pH निकालना हमेशा H+ आयन की कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि उसके डेफिनेशन में ही H+ है, तो H+ अगर नहीं है तो H+ बनाने के लिए आप OH को खींच लो H+ के पास ले आओ। यहाँ H+ है क्या, हाँ है, यहाँ तो है ही, हमें H+ की कंसंट्रेशन चाहिए, कितनी आई C अल्फा, H+ कितना है, H+ कितना हो जाएगा C अल्फा, और अल्फा कितना आया कैलकुलेट करने के बाद √K/C। कब, जब अल्फा बहुत कम है, किससे 0.1 से, K/C, ये C अंदर चला जाएगा रूट के अंदर, जब रूट से बाहर आता है तो सिंगल हो क्या आता है, अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर होगा तो C आया होगा, अंदर जाके स्क्वायर फॉर्म में वापस हो जाएगा, C स्क्वायर हो जाएगा, नीचे पहले से C है, एक C से एक C कट जाएगा, एक C बचेगा, क्या हो जाएगा KaC, ये क्या हो जाएगा H+ की कंसंट्रेशन। अब pH निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ दिस, इसका इसको ऐसे लिख सकते हैं KC की पावर 1/2, क्या हो जाएगा KC पावर 1/2, ये आगे आ जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा -1/2 लॉग
भी हो जाएगा log k a ऐसा हो जाएगा कुछ। सो जाओ अच्छे से। सॉरी 1/2। अच्छा कल ये बात बताई थी मैंने k बराबर pk क्या होता है माइनस लॉग k। k अगर माइनस लॉग ले लेंगे तो pk में चेंज हो जाएगा, तो ये लॉग k माइनस होने चला जाएगा, तो ये हाफ ये pk भी हो जाएगा क्या pka k है ना, और ये क्या हो जाएगा लॉग c रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉग c यहाँ पे k सब कुछ है नहीं, के है ना बस log c। log c तो क्या है कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन किसकी है बेटा वो H प्लस आयन की, कंसंट्रेशन किसकी है H plus ion। समझ आए ये सब मैं कैसे हुआ इसको ले आया पूछ लिया। अच्छा हाँ इसके लिए तो माइनस रहेगा ही। ये कब वैलिड है, कब वैलिड है, वैलिड ओनली इफ अल्फा कम हो किससे 0.1 और टेम्परेचर कितना हो 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री। टेम्परेचर बढ़ा लेंगे तेज बदल जाएगा, अगर ये ग्रेटर हो गया तो दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा। और कब के लिए है जब सिंगल H प्लस निकल रहा है, जब डाइप्रोटिक या फिर ट्राइप्रोटिक हो जाएगा तब ये फॉर्मूला निकल आएंगे, तब पूरा स्टेप वाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 2C अल्फा आ जाएगी ना, बोर्ड पे देखो सिंगल है तो C अल्फा है ना, डायरेक्ट हो गया। अगर डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक का तो 2 3 करके आएगा, वैसे वीक है तो पूरा डिसोसिएट तो होता नहीं, स्टेप वाइज होगा, करेंगे इसको भी पहले इसको समझिए। क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन दी होगी और K दिया होगा, ठीक है, कहीं कहीं pK भी दे सकता है। ये बात तो देखो पुरानी वाली बात थी यहाँ तक, इधर देखिए ये बात तो केमिकल में भी पढ़ी है या के शुरू में भी पढ़ी, ये तो पता था, ये थोड़ा सा नया इंक्लूड हुआ है वो क्लास में। तो अगर ये फॉर्मूला नहीं भी आता तो यहाँ से खींच के ले आएंगे इसके आगे। तो याद क्या करने का है, ये याद करना है या फिर ये याद कर लो सबसे छोटा। छुट्टी में सारे जितने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं सबका फॉर्मूला वगैरह लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम तो नया सा बनाएंगे, पढ़ाई कर लो, अच्छे जगह सिलेक्शन ले लो, जहाँ जाना वहाँ अच्छे से मनाना नेक्स्ट ईयर। कहाँ जाना है पर मेरी भी तो कुछ है ही टाइगर रिजर्व जाएंगे लेकिन कहाँ पे टाइगर टाइगर रिजर्व गए हो? गांव है वहाँ पे? हमारे गांव में टाइगर रास्ते में ही जाता है। सही में? हाँ अभी तो निकला शेर बाहर। अच्छा हाँ वो बोर्ड को हिला रहा था तो उसके चारों तरफ घूम रहा था हाँ वो तो काफी दूर था। और फिर तुम देख के चला गया, ऐसा कुछ था ना? घर में घुस गया था अभी। हाँ तो अरे बाप रे। हमारे पड़ोसी गांव में तो 3-4 लोगों को खा भी लिया। मरोड़ी में नाम जो लगता है। अरे नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। दावत करेगी तो दावत नहीं की वो लड़का ये हो गया हुआ ना? भजन गाता। अभी नहीं हुआ। अच्छा कर लो क्वेश्चन देखते हैं तुमको फिर ये काम है। अच्छा उसमें ऑप्शन दिया होता, जो पहले भी क्वेश्चन किए थे उसमें 1 2 3 में करके ABCD करके लिखा हुआ था। तीसरा ऑप्शन तो सही हो ही गया था, वैसे ABCD करके दिया था ऑप्शन। भयंकर लग रहा था उतना था नहीं। क्या ठंड सवाल भयंकर लग रहा था। कुछ था नहीं ना? कौन सा इसके पहले वाला? हाँ वो जो आपने भी करवाया। क्या था इसमें? कुछ भी तो नहीं था। अब ये एग्जाम में देख लो तो मेरे बाप रे इतना डिसाइड कर मुझे हटा इसको अगला क्वेश्चन देखो, जो रटा हुआ है सिर्फ वही करते हैं सब लोग।
सीधे सीधे आता है। हो गया। हाँ लिखा तो मैं, ये नहीं छाप पाएंगे कल। छापने में तुम्हें दे दो, आंसर दे दिया करो उसी रेट से। ये 6 नंबर था ना, 7 कर लीजिएगा वीक बेस के लिए। एक सेकंड रुक जाना, रुक जाना देखो। अच्छा हमने एग्जांपल के लिए कैसे किया था ना, दिशा जरा देखो। HA है वीक एसिड, अगर वीक बेस ले लेंगे तो सारा प्रोसीजर वही रहेगा, बस K की जगह क्या आ जाएगा, KB। ये सभी वही रहेगा, अल्फा और सारा सब कुछ सेम। कंसंट्रेशन की जगह C अल्फा, उस समय किसकी रहेगी, OH की हो जाएगी, कंसंट्रेशन भी OH की आ जाएगी। तो ये C अल्फा की जगह ये क्या रहेगा, KBC हो जाएगा। फाइनल क्या रहेगा, KBC। किसकी कंसंट्रेशन आएगी, किसकी कंसंट्रेशन आएगी, OH की कितने, तो वहां से OH की pH निकाल लेंगे, फिर 40 में से माइनस करेंगे, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। H प्लस की जगह क्या आ जाएगा, OH, और K की जगह क्या आ जाएगा, KB। तो फाइनल OH माइनस क्या आ जाएगा, OH की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, KBC। कौन बनेगा करोड़पति, KBC, ठीक। और जब pH निकालेंगे तो क्या आएगा, log K की जगह क्या आ जाएगा, log KB। हाँ लॉक पे pH क्या आ जाएगा, 1/2 pKb। हाँ पीके log C तो वही रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, log C। ये कंसंट्रेशन लिख लो, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है। ये भी कब वैलिड है, जब ये कंडीशन है। अब pH आ गया, pH निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 माइनस POH। अब आ जाएगा pH। इसके बाद इसको लिख लीजिए वीक बेस के लिए। अब देखेंगे मिक्सचर्स का, कर लो इसको पहले। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना Ka ज्यादा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड pK उतना कम, Ka ज्यादा pK कम, क्योंकि pK और K में रिलेशन क्या है, माइनस लॉग का, लॉग के साथ माइनस लगा हुआ है। जितना K ज्यादा हो जाएगा माइनस लॉग उसको क्या कर देगा, pK कम हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए K तो ज्यादा रहेगा लेकिन pK क्या होगा, कम। आपको एग्जाम में pK की वैल्यू दे सकती है, Ka भी दे सकता है, हमें दोनों तरीके से पता है, हम दोनों कर लेंगे, ठीक। मैं चाह रही थी डायरेक्ट पेज लिखवा देती, ये कर रही करती है, फिर वही तुम लोग को रटने वाला सीन हो जाता। ये आ गए उधर का लिखना है ना, कितने भी टाइम लगेगा दूसरा आ रहा है। गूगल सर्च करके ढेर सारे क्वेश्चन निकाल लेना, करने बैठ जाना। वीडियो देता है गूगल, वीडियो वीडियो ही देख लिया करो, पॉज करके करा करो, उसका सॉल्यूशन मत देखो, पॉज करो, क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन बहुत चाहिए तो। तू पे किस पे? नहीं वो नहीं कह रही हूँ, जैसे वो क्वेश्चन लिखता होगा ना स्क्रीन पे, पॉज तो फिर पॉज कर दो, आगे बढ़ने मत दो, तुम्हें सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। अपना करके देख लो, फिर क्रॉस चेक कर लो उसका बढ़ा के। लेकिन वही है ना, सामने आंसर करता है तो फिर करने का मन नहीं करता है। देखने में कुछ नहीं होगा, तुम सोचोगे देख के हो जाएगा ना, जब से करोगे नहीं होगा नहीं, फिर पता है गड़बड़ी कहाँ आएगी। जैसे 2H+ निकल रहा है वो ध्यान से स्किप हो जाएगा, OH2 निकल रहा है वो स्किप हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होता ही है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड pH ऑफ 10⁻² मोलर एसिटिक एसिड
मिक्सचर है, B ये आपको खुद से देखना होगा। बी क्या होगा? फिर फॉर्मूला समझना होगा कैसे लगाएंगे। पीएच बताना है इसका, पीएच बताइए। पीएच बताने के लिए H प्लस चाहिए, H प्लस के लिए क्या चाहिए, सी अल्फा, जिसको सी देखो ऐसे कर सकते हैं, ध्यान में रखना कॉन्सेप्ट। देखो बिना किए ही कर सकते हैं, CH3COH है, शुरू में सी रहा होगा फिर कुछ नहीं रहा होगा, इक्विलिब्रियम आया होगा, C माइनस सी अल्फा हो गया, सी अल्फा सी अल्फा, और ये टूटे CH3CO माइनस और H प्लस। ठीक, H प्लस चाहिए हमें, वहां से सी अल्फा बना, जितना खत्म हो उतना बन गया। ठीक, तो सी अल्फा ले लो। सी अल्फा के लिए सी दिया हुआ है, अल्फा के लिए अच्छा हाँ इसमें के की वैल्यू दी हुई है आपको 1.8 × 10⁻⁵ के दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁵। अल्फा क्या है, अल्फा कहाँ से निकालना है, अल्फा बराबर क्या है K/C, कंसंट्रेशन दी हुई है, के भी दिया हुआ है, करो ये निकालना है पीएच। यहाँ से करो, ये करो, पीके फिर करना पड़ेगा यहाँ से -1/2 log K log A प्लस log C कंसंट्रेशन दिया, करेक्ट। अच्छा वो अभी जो दिमाग में मन में कर रहे थे वो समझ आया, C डैश डैश C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। हाँ जी 5 अरे यार 9 ऐसे होता है। अच्छा इस चीज से तो क्लियर हो गया ना, साइन से कब सिंगल एरर लगाना है कब ऐसे लगाना है, इतना बहुत रटना नहीं कोई चीज नहीं आया तो आपके प्रीवियस ईयर के नोट्स है उसमें देख लीजिएगा, ये ज्यादा क्लियर होगा अगर है तो। देख सकते हैं निकालने की जरूरत नहीं है, वही तो मैं बता रही थी। समय 0 पे क्या है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, पहले कुछ नहीं बना होगा, फिर C माइनस सी अल्फा हो गया होगा, प्रोडक्ट जितना रिएक्टेंट जितना डिफॉर्म होगा प्रोडक्ट उतना फॉर्म हो जाएगा, C अल्फा बन जाएगा। हमें चाहिए क्या H प्लस नीचे C अल्फा, ले लो वहां से। ये चीज तो पहले से पढ़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग में थोड़ा सा दिक्कत था, इसमें तो पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो H प्लस कितना हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा इसका, मैं डायरेक्ट पीएच लिख रही हूँ, आप लोग बता दीजिएगा log Ka प्लस log C क्या लेगा -1/2 log (1.8 × 10⁻⁵) प्लस log 10⁻⁻2 log 1.8 की वैल्यू है 0.26। अच्छा ये अगर 1.8 नहीं दिया है मान लो तो कैसे करेंगे, इधर देखिए जरा, मान लीजिए एग्जाम में 1.8 की वैल्यू नहीं दी है लेकिन आंसर में डिजिट में आंसर दिया हुआ है, तो 1.8 को कैसे बनाएंगे, जिसको क्या लिख सकते हैं log 1 प्लस log 0.8 को लिख देंगे 8 × 10⁻⁻1, एक वहां से log बन जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं log 1 प्लस log 0.8 फिर 0.8 को क्या लिख देंगे, 0.8 को ऐसे लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻1। हाँ ये तो लिख सकते हैं। फिर ये log 8 प्लस log 10⁻⁻1 हो जाएगा, log 8 को हम याद करके बैठे हुए हैं, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है 8 याद है हमें क्या है 0.9 और ये 0.9 -1 और ये कुछ देखो 0 1 2 6 आएगा, मतलब बता रही हूँ अगर हिंट नहीं दिया है तब की बात कर रहे हैं, हिंट वैसे दिया रहेगा। अभी ये प्लस में था ना,
लॉग 1.8 जल्दी करो भाई, कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, माइनस लॉग। अच्छा ये 10 को -2 है, हाँ। तो ये 2 हो जाएगा पूरा। हाँ। बता भी नहीं लिखना है, 2 हो जाएगा ये। हाँ। ये क्या हो जाएगा 5 log 10, हाँ। ये हो जाएगा, और ये log 1.8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.8 और 0.9। ये डिवाइड बाय 2 ही तो है, ये दोनों के लिए। ये दोनों के लिए। कितना है आंसर बोलो। 0. सॉरी माइनस के लिए 3.37 आ रहा है, 3.37 माइनस लॉग सी था क्या। एक सेकंड रुकना जरा, ये माइनस अंदर चला गया ना पूरा, तो पूरा माइनस के साथ ये माइनस हो गया, ये माइनस आ जाएगा। अब आएगा माइनस माइनस प्लस, मैंगो वाला प्लस आएगा। नहीं रुक जाओ, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा अंदर जाने के बाद। माइनस प्लस का तो देखिए ना, मैं हटा दूं। अच्छा 3.37 आया, 7 से कम है, 7 से कम है मतलब क्या, वीक एसिड। 7 से कम मतलब क्या, वीक एसिड नहीं एसिड। कर लेना कैलकुलेशन, अपना लॉग वगैरह देख लेना। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट वीक एसिड वीक बेस हो गया। अब लिखिए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों मिक्स करके देखेंगे। अच्छा हो गया, क्या हो गया, सॉरी वीक एसिड का मिक्सचर। अब 2 एसिड का मिक्सचर लेंगे, 2 एसिड का मिक्सचर लेंगे, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स। पहले जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड था ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर लेते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर लेंगे, फिर दोनों का अलग अलग करेंगे। इसमें हम वैसे ही करेंगे। देखिए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, अच्छा एक एसिड का कितना आया था KAC, रूट KAC। जब 2 एसिड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 KAC मिल जाएगा, C1C2 भी हो जाएगा, 2 कंसंट्रेशन आ जाएगी। लिख लीजिए H+ बराबर स्क्वायर रूट में करके लिख लीजिए। वीक एसिड का जो मिक्सचर रहेगा, वीक एसिड का मिक्सचर, वीक एसिड्स मिक्सचर जब ये रहेगा तो क्या होगा, एक में तो क्या था रूट KAC, जब 2 रहेगा तो H+ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ KA1, पहले के लिए KA1 और C1, फिर दूसरे के लिए KA1 C2। ये कब है, जब वाटर की बात नहीं हो रही है। इफ वाटर इज इंक्लूडेड, अगर वाटर को कंसीडर कर रहे हैं तो वाटर का K भी डालना पड़ेगा। वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बोलते हैं, KW। अब टोटल क्या हो जाएगा, अगर वाटर की बात उसमें क्वेश्चन में दिया गया था, ये तो यही काम होता है, KA1 C1 प्लस KA2 C2 प्लस KW। यहाँ से H+ आ जाएगा, फिर pH निकाल देंगे। KW हमें पता है कि 14। इसी तरह बेस का भी कर लीजिए, वीक बेस का मिक्सचर। हंस के तुमको छूट गया क्या पहले वाला था, नहीं लिख पाते कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन तो लिखी खुद कर देता, खुद से कर लेना, उसमें क्या है, प्लस माइनस का फायदा रहेगा, देखते हैं खुद से करो, मुझे ज्यादा आएगा, मैं तो कर ही दूंगी, मैं तो काम ही नहीं करूंगा। आंसर तो वही था, आंसर तो वही था। आंसर कुल मिला के आंसर ही हो जाता है सब कुछ ना, आंसर आ गया, बस देखना ये कैसा है, आ गया आंसर आना चाहिए। उसकी खुशी खत्म ही नहीं होती है। इसमें भी वाटर अगर आ गया तो
नहीं कंसीडर नहीं कर OH माइनस आ जाएगा बेटा यहाँ से। जब वीक बेस का निकालेंगे OH आएगा, फिर pH निकालेंगे 14 में से माइनस। बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है, मैं और भेज दूँगी, ठीक है? साल सारा करा नहीं सकते क्लास में। नेक्स्ट जल्दी करो भाई, बहुत ज़्यादा है। टेस्ट में प्रीवियस ईयर से तो इसे तो तुम लोग क्लास में कर रहे हो, तो आप कहाँ से लेंगे? मॉडल में सर सभी थोड़ी हाँ ये बात है, तो कर लेना खुद से, अच्छी बात है। पिछले साल वाला नहीं चलेगा। हो गया ये? हाँ उधर का लिख लिया? कल कल के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करें थोड़ा? कि